समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही कुछ लोगों का अहंकार खत्म हो गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोमवार को वाराणसी दौरे पर कई बड़े मुद्दों पर बयान दिया। इस दौरान बिना नाम लिए उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की हार से अहंकार खत्म होने की बात कही। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा से है और यह लड़ाई जारी रहेगी, जिसे अनुशासित होकर लड़ना है। वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी भी गिनाई। साथ ही कई दिनों से वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए सपा के टिकट पर विधायक पल्लवी पटेल का नाम चलने पर विराम भी लगा दिया है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो जहाँ दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। रास्ता बहुत टफ हो गया। नहीं, वह क्या टफ है? अरे टफ ही नहीं है। घर घर बेरोजगार मांग रहा रोजगार, क्या टफ है? तीसरे मोर्चे की कोशिश करेंगे अखिलेश जी, तीसरे मोर्चे के लिए वो जो गठबंधन है वो तीसरा मोर्चा भी मान लो, चौथा मोर्चा भी मान लो, पहला मोर्चा भी मान लो। मैंने कहा लक्ष्य हमारा है बीजेपी का मुकाबला करना। और जो किसान की आय नहीं दोगुनी, बेरोजगार इतने बैठे हैं, महंगाई है, तो ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों के साथ ही हम उठ बैठ करके रास्ता निकालेंगे। 2024 का कैसे लगता है? 2024 का और आय दोगुनी हो गई आपकी, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। अरे भाई पल्लवी पटेल जी का नाम चल रहा है आपके पार्टी सिंबल पर। देखिए, आप अपने आप कैंडिडेट मत घोषित किया करें। ये अखबार वाले, टीवी वाले घोषित कर देते हैं प्रत्याशी। अगर आप में से किसी का मन हो तो हमें चुपचाप पर्ची दे देना। मायावती ने ट्विटर पे शेयर किया है कि ये जीत शंका पैदा अब ट्विटर नहीं है, बदल गया नाम। हाँ, बदल गया नाम। उस पर एक रिटेन में दाखिल किया हुआ है कि ये जो जीत है वो शंका पैदा करती है, एक तरफा जीत। कोई बात नहीं, अब इससे हम जवाब नहीं देंगे। सर, विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना का पुरजोर आवाज उठाया, क्या आने वाले लोकसभा में आपका ये देखिए, और मैंने तर्क भी दिया। मैंने ये कहा कि जब 2017 में मेरिट से पुलिस की भर्ती हुई थी तो उस समय पुरानी आरक्षण व्यवस्था थी, और जब भर्ती का रिजल्ट आ गया तो तमाम नौजवान जो नौकरी पा गए थे, सरकार ने वो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी। जो नए तरह से आरक्षण था वो व्यवस्था लागू कर दी, तो 1700 नौजवानों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। उसमें पिछड़े और दलित नौजवान थे। इसीलिए मैंने मांग की है, और पूरे देश से ये मांग उठ रही है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिलेगा। इसके मैं पक्ष में हूँ। जाति जनगणना होगी, होके रहेगी। समय जरूर है, लग सकता है, लेकिन देश की बड़े पैमाने पर आबादी ये चाहती है कि जाति जनगणना हो।